राममानस प्रेमियों, और ये हमारा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड से दोहा नंबर 16। तो कल के प्रसंग में आपने ईश्वर और जीव के भेद सुने थे। राम ने लक्ष्मण जी को बताया था। लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि मुझे ईश्वर और जीव के भेद बताइए, जिनके बस आप उनके बस में हो जाते हैं, वो कौन सी भक्ति है। तो लक्ष्मण जी को समझाया था राम ने, और आगे का प्रसंग आप सुनिए। राम 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करम सदा विश्राम। राम 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 राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। राम 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 राम। भगत जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिरु नावा। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। राम 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 राम। उस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, और उन्होंने प्रभु राम के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। राम 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 राम। सोपन खा रावण के वहीनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई कुवारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। राम 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 राम। सूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी, जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी। वो एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल हो गई। राम 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 राम। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखति नारी। होई बिकल एक सक मन ही नरो की, होई बिकल सक मन ही नरो की। जिमि रवि मनि द्रव रखी रवि अबिलो की। राम 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 राम। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है। राम 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 राम। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई।
तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। राम 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 राम। वो सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री। विधाता ने ये जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। राम 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 राम। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनु माना कछु तुम ही निहारी। राम 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 राम। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी रही, अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। राम 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 राम। सीतई चितई कही प्रभु बाता, आए तुम कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवानी। राम 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 राम। सीता जी की ओर देखकर प्रभु राम ने बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वो लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी बोले, राम 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 राम। सुंदरी सुनु मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। राम 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 राम। हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। राम 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 राम। सेवक सुख चाह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी, नव दुही दूध चाहत ये प्राणी। राम 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 राम। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी पुरुष धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल। काम अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को धोकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। पुनि फिरी राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो भरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। राम 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 राम। वो लौटकर फिर राम के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें वही बरेगा जो लज्जा को तृण तोड़ कर त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा वही तुम्हारे साथ विवाह करेगा।
तब खिसियान राम पई गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतई सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। राम 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 राम। तब वो खिसियाई हुई राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण का, मनो चुनौती दीन। राम 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 राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान ही का कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनुश्रव शैल गेरु कै धारा, खरदूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल भ्राता। राम 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 राम। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वो विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुनि सेन बनाई, धाये निशिचर निकर बरहु था, जनु सपाच का जल गिरि जूथा। राम 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 राम। उन्होंने पूछा तब सूर्पणखा ने सब समझा कर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा, सूर्पणखा आगे कर लीनी, अश्व रूप श्रुति नासाहिनी। राम 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 राम। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों आकार के हैं, वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी सूर्पणखा को आगे कर लिया। राम 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 राम। असगुन अमित होई भयकारी, गनई न मृत्यु बिबस सब झारी, घर जई तर जई गगन उड़ाही, देखी कटकु भट अति हर साही। राम 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 राम। अगणित भयंकर असगुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के बस होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही चर्चित होते हैं। राम 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 राम। को कहा जियत धरऊ दो भाई, धरि मारऊ तियले उछड़ाई, धूरी पूरी नव मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। राम 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 राम। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो।
आकाश मंडल धूल से भर गया। तब राम ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान किए जाओ गिरी कंदर, धरि मार आवा निशिचर कटकु भयंकर, रहु सजग सुनि प्रभु कै बानी, चले सहित श्रीधर श्री सर धनु पानी। राम 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 राम। राक्षसों की भयानक सेना आ गई है, जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहस कठिन को दंड चढ़ावा। राम 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 राम। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है, ये देखकर राम ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। राम 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 राम। को दंड कठिन चढ़ाई सिर जट, झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग ज्यों, कटि कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप बिसिक सुधारी कै, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कै। राम 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 राम। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु है कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को देखकर सिंह ताक रहा हो। राम 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 राम। आई गए बगुमेल, धरौ धरौ धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रबिय घेरत धनुज। राम 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 राम। जय जय सिया राम। और मेरे मानस प्रेमियों, ये हमारा आज का पाठ था, जो मैंने दोहा नंबर 18 पे विराम दिया है। आगे का प्रसंग आपको सुनाएंगे, कल सुनाएंगे राम की इच्छा से, अगर राम की इच्छा हुई तो। और आज के प्रसंग में आपने सुना सूर्पणखा का प्रसंग, जो सूर्पणखा पंचवटी में आई और लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट लिए गए, और अब वो गई है खरदूषण के पास। खरदूषण आ गए हैं राम से युद्ध करने, तो कल आप खरदूषण का चरित्र सुनिए। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्या राम। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्या राम। संत समाज की जय जय श्या राम। अत्यापति राम लला की जय जय श्या राम। अपने अपने माता पिता की जय जय श्या राम। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्या राम। और आप सभी को मेरी राम राम जय जय श्या राम।